इस पे बता। हो गया, चिकन चलने लगा। हाँ चलने लगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव। अभी मैं उत्तर प्रदेश के घोसी में, और घोसी का चुनाव जोर तौर पे चल रहा है। यहाँ पर दो मुख्यमंत्री लोग आ गए, और हमारे साथ क्या नाम पड़ेगा? लौटन नाम निषाद जी हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको। अब क्या कहिएगा महंगाई को लेकर? देखिए, महंगाई तो कमर तोड़ रही है जी। और मध्यम वर्ग के लोगों का मध्यम श्रेणी के जो लोग हैं जी। अब उनकी हालत जो है बड़ी खराब है। जी। और भारतीय जनता पार्टी ने जो जुमलेबाजी करके, छल कपट, झूठ फरेब करके, हिंदू और मुसलमान करके, भारत और पाकिस्तान करके जी जो हमारे लोगों का वोट लेने के बाद देश के खजाना को लुटवाने का और भारतीय बैंकों का जी और अरबों करोड़ रुपया जो है लुटवा करके जितने भी लुटेरे हैं भारतीय बैंकों के, वह सब के सब गुजराती बनिया है। चाहे निशान मोदी हो, नीरव मोदी हो, चाहे ललित मोदी हो, चाहे मेहुल चोकसी हो। तो यह जनता जो है गरीबी की मार को झेलते झेलते परेशान है। और ये घोसी से भारतीय जनता पार्टी को जो है अपने वोट से चोट दे करके जो है कि उनको यहाँ से हराएंगे और इंडिया का प्रत्याशी सुधाकर सिंह को जिता करके, जो मोदी हो चाहे योगी हो, जो जुमलेबाजी की राजनीति करते हुए जनता को भ्रमित करने का, जनता को लूटने और उठाने का काम कर रहे हैं। 2024 में इंडिया की सरकार बनाएंगे, अली बाबा चालीस चोरों के गिरोह को हराएंगे। और यहाँ पर देख रहा हूँ कि मुसलमान भाइयों को रैपिड एक्शन फोर्स वाले, पुलिस और पीएससी वाले जाकर के कोतवाल जा करके हड़का रहे हैं, लाल कार्ड दे रहे हैं कि अपना वोट तो डाल दे रहा है, लेकिन वोट डालने के बाद तो यह प्रशासनिक सहयोग से यह सरकार जीतना चाहते हैं। जिस तरह से 2022 के विधानसभा चुनाव में मुसलमानों का, पिछड़ों का और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समर्थकों का वोट कटवा करके जो है प्रशासनिक मदद से योगी पार्ट 2 की सरकार बनी है। लेकिन अब जनता बिल्कुल सतर्क है। लाख षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी कर ले, लेकिन जनता जो है इनको सबक सिखाने के लिए 5 तारीख को टकाटक झकाझक जो है साइकिल सरकार 15-15 लाख रुपया वादा किया था देने के लिए जनता को। देखिए, वो तो देश के प्रधानमंत्री जो है, जिनको मैं कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी इज एन इंटरनेशनल लायर, और झूठ बोलने का कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार देना हो तो नरेंद्र मोदी जो है कि विश्व के सबसे बड़े झूठे व्यक्ति है। उन्होंने तो कहा था 50 दिन में काला धन लाएंगे और नहीं ला पाए, और हर खातेदार के खाते में 15 लाख डालेंगे। अगर ऐसा नहीं कर पाया तो चौराहे पर निहुर जाऊंगा और मेरे पिछवाड़े जो है लात से मार देना। तो ये देखिए, बेशर्म है, बेहया है। क्योंकि भाजपा का अर्थ ही बीजेपी का अर्थ होता है बेशर्म, बेहया, बेविचारी, जुमलेबाज, झूठा पार्टी। तो अब इनकी विदाई निषाद समाज के लोगों ने राम और निषाद राज की मित्रता के नाम पर, राम और केवट की भक्ति के नाम पर, या जो गुणगान करके हमारे मल्ला केवट बिन थीवरकार कुड़िया तुराहा बाथम माझी किसान लोधी का वोट लेकर के सरकार बनाने का काम किया। लेकिन हमारे 17 पिछड़ी जातियाँ जो मल्ला केवट बिन थीवरकार कुड़िया तुराहा बाथम है, कुम्हार है, प्रजापति है, भर और राजभर है, इनको आरक्षण आज तक डबल इंजन की सरकार बन गई नहीं दिया। और फूलन देवी की मूर्ति हम लोग 25 जुलाई 2021 को 18 जिलों में, गोरखपुर जिला भी उसमें शामिल था, संत कबीर भी था, संत कबीर नगर भी था, बलिया था, आजमगढ़ था, अम्बेडकर नगर था, फैजाबाद, सुल्तानपुर था। लेकिन हमारी बहन वीरांगना फूलन देवी की सरकार संजय निषाद के इशारे पर योगी आदित्यनाथ ने भारी पुलिस बल लगाकर कुछ समय इस पार्टी में थे, उस समय आप चले गए बीजेपी में, आप क्या कहिएगा? देखिए, संजय निषाद हो चाहे ओम प्रकाश राजभर, इनका कोई चाल चरित्र नहीं है। निषाद पार्टी संजय निषाद एंड सन्स की प्राइवेट लिमिटेड लूट कंपनी है। उसी तरह सुभाषपा जो पार्टी है ओम प्रकाश राजभर एंड चंगू मंगू की प्राइवेट लिमिटेड सौदेबाज लूट कंपनी है। ऐसे पलटीमारों को, ऐसे पलटुओं को यहाँ की जनता ने आकर के जमावड़ा किए हैं, बाप बेटे संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर ने। तो उनका खरेड़ा घोसी के चुनाव से ही होगा। और ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद, यादव जी का बुद्धि 12 बजे खुलता है। अरे ऐदन का बुद्धि सोतो खुले ले, जगलों खुले ले। ओम प्रकाश जो बरबर बोला तो बोला अभी यही तो देखिए भाई, लोहार पार सुनार हो, मला केवट कुर्मी काची हो, तेली हो, तमोली बरई बारी हो, नाई धोबी गुजरा कसाई हो, राजभर चौहान हो, इनको संरक्षण देने का काम किया। सामंतों का लाठी डंडा से सामना करके जो है अति पिछड़ी और दलित जातियों की इज्जत आबरू की रक्षा करने का काम किया, सामंतों से मुक्ति दिलाने का काम किया। हिरन का दिमाग अभी हमारे समझौले से हिर मानल हुआ, जहिया हिरन के इशारा करब और उनका दिमाग खन्नाई। ओम प्रकाश राजभर उनके चंगू मंगू जो हुआ ना तुझे, और दे लाठी मोटी लाठी जो बनाना है वो हुआ वाली, दलिया कहीं से हिरा निकलिए कहीं से, दोस्ती बंद हो जाएगी।
और बड़बड़ाहट कर रहे हैं। हर देखो कोई जाति कोई मान और धर्म नहीं है, ये सब सौदेबाज है। निषाद और राजभर को मोहरा बना करके जो है यह केवल अपनी दुकान चला रहे हैं, लेकिन घोसी से ही इनकी दुकान बंद होने का। अभी कुछ समय पहले समाजवादी पार्टी में थे ओम प्रकाश राजभर जी, बोल रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज को भीख मंगवाएंगे, और उसके बाद आप चले गए बीजेपी में खुद। देखिए अभी ये ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि भगवान भी उतर करके आ जाएंगे और कहेंगे भाजपा में चले जाओ, तो मैं भाजपा में नहीं जाऊंगा। उन्होंने जो है 2022 के चुनाव में हमारे गाजीपुर के टाउन नेशनल इंटर कॉलेज सैदपुर में कहा था कि अगर मोदी को और शाह को गुजरात नहीं भेज दिया तो अपने माँ बाप की औलाद नहीं। आज अभी चले गए 16 तारीख को उन्होंने कहा यही पर दारा सिंह चौहान ब्रजेश पाठक के साथ कि अगर अखिलेश को सैफई नहीं भिजवा दिया तो अपने माँ बाप का औलाद नहीं। एक बार जो है 18 नवंबर 2006 को इन्होंने लौटर राम निषाद के साथ मिर्जापुर में मंच साझा करते हुए कहे थे कि विधानसभा चुनाव से पहले अगर हम 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति का आरक्षण नहीं दिला दिया तो अपने असली बाप की औलाद नहीं। तो ओम प्रकाश राजभर बार बार असली करते करते अब यह जगजाहिर हो गया है कि हमारे पूर्वांचल में जब लड़का चोरी छिपके वाला पैदा हो जाला तब मतारी और उसके परिवार वाले लोक लज्जा के कारण उस लड़के को हारी में कस करके बसवारी में या नारा खोई में फेंक देते हैं। तो ओम प्रकाश राजभर जो हुए हैं हल्का सवा हुआ है, असली राजभर और भर ना हुआ। और मैं तो दावे के साथ कहता हूँ कि ओम प्रकाश राजभर कतई नहीं है। इनकी ऐसे इनका कोई चाल चरित्र नहीं, कोई ईमान धर्म नहीं। और देखिए मालूम औरत तरह का और मत्स्य पालन का पैसा जो हमारे निषाद मछुआरों को मिलता था, यही संजय निषाद का फंचोर हमारा भाई हमारी अम्मी पकड़ करके जो है आगे बढ़ने का काम किया। लेकिन आज मालूम औरत मत्स्य पालन का धंधा योगी की सरकार ने खत्म कर दिया। निषाद राज की छुट्टी अखिलेश यादव ने सार्वजनिक रूप से घोषित किया था 2013 में। निषाद राज की छुट्टी का अवकाश योगी ने खत्म करने का काम किया। तो अब जो है भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह हराने के लिए, भाजपा की नैया को डुबाने के लिए केवल के बेटी तैयार है। और 2024 में मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, इन लोगों की दिखाई। कल माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे योगी आदित्यनाथ, कल उनका नाम है नहीं लिए ओम प्रकाश राजभर जी का। वो जो है ना चले गए उस पार्टी में। योगी जी का छत्री तो जाग रहा है। और छत्री अगर अपने असली पर उतर जाए तो सम्मान की रक्षा के लिए 12 बरस में छत्री बदला लेता है। और वही तो साल 1.5 साल भया रहा और ओम प्रकाश राजभर का भी नाम नहीं लिए, न दारा सिंह चौहान का लिए। और वहाँ पर देखे उन्होंने एक बार भाजपा के लिए वोट मांगा, तो आप बता दो वो भाजपा के लिए वोट मांगने नहीं आए थे, भाजपा को हराने और सुधाकर सिंह को जिताने। चलिए हमारे साथ कुछ वोटर हैं, उनसे मैं बातचीत कर। आपको 15 लाख रुपया मिला, क्या किया? 15 लाख रुपये जो सरकार दी है उसका आपको मिला 15? चाचा आपको 15 लाख रुपये क्या किया? मिला जो देने वाले नहीं पूरे है। ने सरकार बनाई है, जनता को मौका दिया है, जनता इनको सब कुछ सिखाएगी। और घोसी विधानसभा में आपको भी 15 लाख मिला है। जो आता है उनको भी कहता है और बादर है। अभी समाजवादी में था ना, जब होता है जो लड़ाई लड़ रहा था तो बोला मत पर कि जो साइकिल को बटन नहीं दबाएगा वो असली राजभर नहीं है। तो हम लोग राजभर समाज से हैं। और वो बोला आदित्यनाथ बाबा को उल्टा बोला, मोदी जी को सबको उल्टा बोलते चलते हैं। यही बताइए कि नेताजी भाजपा बोलता है वो। चलिए ठीक है, अब तो हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे मैं बातचीत। आपको 15 लाख रुपया मिला है, सरकार की आपका किए हैं? मैम 15 लाख रुपया सरकार देने का वादा किया है, आपको मिला है क्या? हमको तो नहीं मिला है। सरकार तो वादा की है कि हर सबको 15-15 लाख रुपया दिया जाएगा। सरकार तो बहुत ऐसी बातें हैं कि वादा किए हैं, क्या पूरा किए हैं? नहीं, सरकार बोलती है कि सबके खाते में 15-15 लाख रुपया जाएगा। हम सोचे भाई पूछ लिया जाए। नहीं, किसी के खाते में 15 लाख रुपया नहीं आया है जी। हाँ, किसी के खाते में क्या कहिएगा? वादा लोग करके लोग मुकर जाते हैं, क्या कहिएगा? हाँ, तो वादा करके मुकर तो जाते ही हैं। हम मुकर ही गए हैं। आप लोग को तो हम लोग से ज्यादा आप लोग जानते हैं। आपको मिला है क्या 15 लाख? अरे इनसे तो हम पूछ लिया, आपको मिल गया 15 लाख?
आपको नहीं मिला है। चलिए देखिए, घोसी की जनता है, बोल रही 15 लाख नहीं मिला, यानी मिला होता तो ये कहती कि हमको 15 लाख रुपया मिल चुका है, हम भी कोनो काम कर लें। लोग मंच पे वादा करते हैं कि 15 लाख रुपया हम दे देंगे, हर लोगों को हम 15 लाख रुपया हर खाता में भेजेंगे। सरकार खाता खुलवा रही थी कि खाता खुलवा दीजिए कि 15 लाख रुपया खाता में भेजा जाएगा। सरकार तो खाता खुलवा दी थी तो 1 रुपया 1 चवन्नी तो उसमें नहीं आया है, नहीं आई है। अरे आएगा कैसे? आएगा कैसे?